हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। यू आर वेलकम्ड इन आवर चैनल ज्ञान की शक्ति। आज मैं आपको ये पोएम पढ़ाने जा रहा हूँ। माई हेवन टाइटल है इस पोएम का, मेरा स्वर्ग। माई हेवन मेरा स्वर्ग, एंड इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको कंपोज किया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर जिनका बर्थ 1861 में हुआ और डेथ 1941 में हुई। ये पोएम माई हेवन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है 1913 और 1915 के बीच में। एट दिस टाइम रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला था इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। तो यहाँ उसने भारतीयों के प्रति इस पोएम को लिखा है। उस समय जब उसने इस पोएम को लिखा, भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। अंग्रेज़ों के द्वारा तो भारतीय लोगों पर अत्याचार किए ही जा रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि रंग रूप में भारतीय थे, बोलचाल में अंग्रेज़ थे, अर्थात अंग्रेज़ी सरकार में वो उच्च पदों पर आसीन थे और वही अपने भारतीयों पर अत्याचार कर रहे थे अंग्रेज़ों के कहने पर। तो ऐसे समय पर जब रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने भारत की दुर्दशा देखी, तो ये माई हेवन मेरा स्वर्ग अर्थात मेरा स्वर्ग भारत को कहा है कि कभी दुनिया में मेरा ये इंडिया जो कि स्वर्ग के नाम से पुकारा जाता था, कहा जाता था, माना जाता था, लेकिन आज क्या हो रहा है। तो उसने गॉड से एक प्रेयर की है, प्रार्थना की है ताकि मेरे देश के लोगों को सद्बुद्धि दो। वो इस प्रकार के छोटे छोटे जो जाति है, धर्म है और इस प्रकार के जो समूहों में बटे हुए हैं, और उनको एक होना चाहिए, यूनाइटेड होना चाहिए और अपने देश को आज़ाद कराना चाहिए। तो इस प्रकार की एक फीलिंग, भावना उसके मस्तिष्क में आती है और वो गॉड से प्रेयर करते हुए इस पोएम में कहता है। क्या कहता है? रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि मेरा ये सपना है गॉड, मेरा भारत कैसा हो, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जहाँ कि मेरे देश के सभी लोगों का जो माइंड है वो विदाउट फियर हो, अर्थात भय से मुक्त हो, जहाँ का प्रत्येक व्यक्ति भय से मुक्त हो। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और वो एक गर्व के साथ कि वो एक इंडियन है, भारतीय है, वो गर्व के साथ अपना सिर ऊपर उठा सके, ऊंचा उठा सके, यानी वो विश्व में कहीं भी हो लेकिन वो इस बात पर प्राउड करे कि वास्तव में वो इंडियन है, भारतीय है। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, अर्थात ज्ञान का जो भी यहाँ पर ज्ञान दिया जाता है या जो भी एजुकेशन दी जाती है, उसका जो आदान प्रदान हो वो स्वतंत्रता पूर्वक होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई जाति या धर्म ये देखकर नहीं होना चाहिए। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, जहाँ का मेरा ये छोटा सा संसार अर्थात वर्ल्ड संसार इंडिया के लिए कहा है, हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स खंडों को कहते हैं, अर्थात अलग अलग खंडों में विभाजित होना। बाई नैरो संकीर्ण को कहते हैं, और डोमेस्टिक घरेलू वाल्स दीवारें, अर्थात जहाँ ये मेरा छोटा सा ये संसार, ये इंडिया जो कि अनेक डोमेस्टिक वॉल्स में, अनेक घरेलू दीवारों में बटा हुआ है। अर्थात घरेलू दीवारें कैसी हैं? जाति की हैं, धर्म की हैं, रंग की हैं, भाषा की हैं, अर्थात इस प्रकार की सभी जो ये दीवारें हैं, इन सभी में ये बटा हुआ नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार की संकीर्ण घरेलू जो भी ये विचार हैं, इनसे मेरा ये भारत अछूता रहे, अर्थात इस प्रकार की ये स्थितियाँ, परिस्थितियाँ मेरे भारत में ना रहें। वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, यहाँ पर वो कहता है जहाँ की प्रत्येक व्यक्ति के मुख से सत्यता या सत्य की गहराई से ही जो विचार, जो भी वो बोले, जो भी वो सोचे, अर्थात सत्य की गहराई से ही उसके मुख पर जो भी विचार आए वो सत्य की गहराई से ही आए, सत्य के आधार पर ही वो अपनी बात कहे, अर्थात सत्य का ही वो पालन करे। ऐसा मेरा भारत हो।
वेयर टायरलेस, टायरलेस का मतलब थकावटहीन होता है, अर्थात निरंतर या लगातार काम करने वाला। स्ट्राइविंग संघर्षरत या प्रयासरत को कहते हैं। स्ट्रेचिज फैलाना। इट्स आर्म्स अपनी भुजाओं को। टुवार्ड्स मैंने तरफ। परफेक्शन कहते हैं पूर्णता, यानी पूर्णता, जहाँ कार्य की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए मेरा प्रत्येक नागरिक संघर्षरत रहे, प्रयासरत रहे, जहाँ पूर्णता की प्राप्ति के लिए अथक परिश्रम किया जाता हो, ऐसा मेरा अपना भारत हो। ये मेरा सपना है, ऐसा रविंद्रनाथ टैगोर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं। उसके बाद दूसरे स्टेंजा में बताया गया है, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे। क्लियर, स्पष्ट रूप से, स्ट्रीम जलधारा, ऑफ रीजन, ऑफ रीजन, रीजन मतलब विवेक, तर्क, हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, कभी भी अपने रास्ते से ना भटके। इनटू द डरियरी, डरियरी कहते हैं सुनसान या भयानक। डेजर्ट कहते हैं रेगिस्तान। सैंड ऑफ डेड हैबिट्स का मतलब है सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, जो पुरानी रूढ़िवादिताएं हैं, जो पुराने रीति रिवाज हैं, जो कि हमारी सोसाइटी में हमारी परंपराएं हैं जो पुरानी हैं, उनको छोड़ते हुए जो प्रगतिशील विचार हैं उनको मेरा ये समाज, मेरे देश के लोग एक्सेप्ट करें। उन पुरानी रूढ़िवादितियों में वो उलझे ना रहें, पुराने रीति रिवाजों में ही वो ना लगे रहें, ऐसा वो कहता है ईश्वर से प्रार्थना करते हुए। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी, दी का टी कैपिटल है, गॉड के लिए आया है, और लेड मैंने नेतृत्व करना, मार्गदर्शन करना। वो कहता है जहाँ के मेरे प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक का नेतृत्व आपके द्वारा ही किया जाता है। इनटू एवर वाइंडनिंग थॉट एंड एक्शन, अर्थात इस प्रकार की विवेकशील जलधारा, विवेकशील, यहाँ पर वो विवेक की तुलना जलधारा से करता है, अर्थात ये विवेकशील जो जलधारा है ये पुरानी रूढ़िवादिताओं को छोड़कर, रीति रिवाजों को छोड़कर, जो नए थॉट हैं, एक्शन हैं, जो प्रगतिशील विचार हैं, उनको एक्सेप्ट कर ले। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, ऐसा मेरा आज़ादी का स्वर्ग भारत हो। माय फादर गॉड के लिए कहा, हे गॉड लेट माय कंट्री अवेक, अवेक मैंने जगाना, इसलिए मेरे देश के लोगों को जगा दो, सो दैट दे मे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ देयर फ्रीडम, ताकि वो अपनी आज़ादी का महत्व समझ सकें। ऐसा उसने कहा है कि मेरे देश को ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त हो जहां स्पष्ट चिंतन और विवेक अपने सही मार्ग से भटककर प्राचीन काल की जो रीति रिवाज हैं, रूढ़िवादिताएं हैं, वो नीरस मरुस्थल में न खो जाएं, अर्थात वो प्रगतिशील विचारों को एक्सेप्ट कर लें। ईश्वर द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए निरंतर विकासशील विचारों तथा कार्यों की ओर अग्रसर होते जाएं, ऐसा उसने कहा है। इस प्रकार की प्रेयर गॉड से की है ताकि मेरे देश के लोगों को एक सद्बुद्धि आ जाए और वो अपनी आज़ादी का महत्व समझ सकें और अपने देश को आज़ाद करा सकें।